हे चैंपियंस, आज हम लोग बात करेंगे ऑफ-बॉर प्रिंसिपल की। तो जब मैं बात करती हूँ ऑफ-बॉर प्रिंसिपल की, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ऑफ-बॉर प्रिंसिपल है ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड नहीं है। और जो वर्ड है ना हमारा ऑफ-बॉव, इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, और ये एक जर्मन वर्ड है। ठीक है। कई बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जो साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड नहीं है। तो वो आपका कौन सा प्रिंसिपल है? वो है आपका ऑफ-बॉव प्रिंसिपल। अब ऑफ-बॉव प्रिंसिपल बेसिकली कहता क्या है? ऑफ-बॉव प्रिंसिपल बेसिकली डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल पे। बेसिकली होता क्या है कि जब आप लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो तो उसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक हो गया एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और दूसरा हो गया एनर्जी ऑफ सबशेल। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं पूछूं ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। अगर मैं बात करती हूँ एस सबशेल की, तो एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक, पी में 3, डी में 5 और एफ में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये पता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है या उस एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा जिसकी एनर्जी क्या है? कम है। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कि जो एक ऑर्बिटल होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या है? कम है। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो किसके बेसिस पे होती है? इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल के बेसिस पे। अब ये चीज़ कैसे होती है वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि 2s और 3p, इन दोनों ऑर्बिटल में से किसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी? हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिटल गिवन है और आपसे पूछेगा कि किस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो एनर्जी ऑफ सबशेल डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? n+l रूल के। इस वैल्यू से हम बता सकते हैं कि किस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है। जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ऑफ सबशेल और ऑर्बिटल की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। n इंडिकेट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और l इंडिकेट कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर को। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, तो 0 के लिए क्या होता है? s, 1 के लिए p और 2 के लिए d। तो अगर मैं बात करती हूँ 2s और 3p की, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जो 2 और 3 है वो किसके बारे में बता रहे हैं? वो बता रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। s और p किसके बारे में बता रहे हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। क्लियर है? ठीक है, तो 2s और 3p पे जब मैं n+l रूल अप्लाई करूँगी तो ये कितना आ जाएगा? 2 + 0 = 2 और ये हो जाएगा 3 + 1 = 4। तो इन दोनों वैल्यूज़ को देखा जाए तो वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है? 3p की। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? 3p की। और किसकी एनर्जी कम होगी? 2s की। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा? 2s ऑर्बिटल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है विच ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, देन 3p हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको कुछ ऑर्बिटल्स गिवन है और आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इन सारे ऑर्बिटल्स पर n+l रूल अप्लाई करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, l की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6 और 5 + 0 5। क्लियर है?
तो यहाँ पर अगर इन दोनों को देखा जाए तो 1s और 2s को अगर मैं कंपेयर करूँ तो n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा किसकी आ रही है, 2s की। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी 2s की, और 1s की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो हमारा जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, सो ऑर्डर विल बी 1s देन 2s। क्लियर है। अब अगर मैं कंपेयर करूँ 2p और 3s को, तो 2p और 3s को जब मैं कंपेयर करूँ तो दोनों की n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है। तो जब ऐसा होना तो जो एनर्जी है वो कौन डिसाइड करेगा, वो एनर्जी डिसाइड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो एनर्जी ऑफ सबशेल है या ऑर्बिटल है वो कौन डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। जब हम लोग n के बेसिस पे देखेंगे तो जहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो 1s 2s देन 2p फिर 3s। क्लियर है। उसके बाद आपका क्या आएगा, 3s के बाद 3p। अब 3d और 4s में देखा जाए तो एनर्जी किसकी ज़्यादा आ रही है, n प्लस एल की जो वैल्यू है वो 3d की ज़्यादा आ रही है, तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसके बाद आएगा 4s फिर आएगा 3d। 3d के बाद क्या आएगा आपका 4p, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s और 5s के बाद 4d। क्लियर है। अब अगर मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊं इसको फिल करने का, तो ये चीज़ ऑलरेडी एनसीईआरटी में मेंशन है और इसमें कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, तो ध्यान से सुनना। पहले आपको क्या करना है, 1s के नीचे 2s 2p, फिर 2s के नीचे 3s 3p 3d, फिर 3s के नीचे 4s 4p 4d, फिर 4s के नीचे 5s 5p 5d। क्लियर है। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा सबशेल होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, शेल नंबर के। अगर शेल नंबर 1 है तो सबशेल भी कितना होगा 1, अगर शेल नंबर 2 है तो सबशेल भी कितना होगा 2, अगर शेल नंबर 3 है तो सबशेल भी कितना होगा 3। यस और नो। अगर शेल नंबर 1 आ रहा है तो सबशेल क्या होगा 1s, अगर शेल नंबर 2 आ रहा है तो सबशेल क्या होगा 2s और 2p। वही चीज़ तो लिखी है यहाँ पे। क्लियर हुआ। तो 1s में सिर्फ एक ऑर्बिटल होंगे। ठीक है। 2s और 2p में एक 2s का ऑर्बिटल और एक 2p का ऑर्बिटल। क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो पहले 1s में एंटर होगा, फिर वो 2s में एंटर होगा, फिर वो 2p में एंटर होके उसके बाद फिर वो 3s में एंटर होगा, उसके बाद 3p से 4s में एंटर होगा, फिर 3d से 4p में एंटर होगा, फिर 5s में एंटर होगा, उसके बाद 4d में एंटर होगा, फिर 5p में एंटर होगा, फिर 6s में एंटर होगा, एंड दिस इज सो ऑन। और ये चीज़ आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस और नो। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन ऑफ ऑफ-बोर प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इस वजह से सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर हम लोग ऑफ-बोर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते, जैसा कि आपका हो गया हाइड्रोजन, हीलियम प्लस या Li2+। अगर मैं इन स्पीशीज़ की बात करूं तो अगर हम इन पे ऑफ-बोर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते तो इनकी एनर्जी कैसे डिसाइड होगी, इनकी एनर्जी डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ n, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मान लो 1s 2s एंड 2p है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो यहाँ पर अगर मैं 2s और 2p की बात करूँ तो इन दोनों की जो n की वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है। सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट ऑफ-बोर प्रिंसिपल। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।